बोले क्या हमसे हो पाएगा, हम कैसे सारा चीज़ मैनेज कर पाएंगे। तो बोले क्या लेडीज चाहे तो सब कुछ कर सकती है। हाय यूट्यूब फैमिली, मौसम की दुनिया में स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग के साथ। अभी हम आप सभी को बैठे मिलेंगे, तो आज हम आपको अपना जिम का जर्नी बताने के लिए बैठे हैं। आप सभी से कुछ बात करना है अपने बारे में बताना, अपने बारे में मतलब जिम का जर्नी बताना है। तो मेरा जिम का जर्नी शुरू होता है मेरा खगड़िया से। मेरे बेटे का 5 मंथ पूर गया था और हम खगड़िया से आने वाले थे, क्योंकि 5 मंथ पूरने के बाद ही हम बच्चे को लेके आए थे। तो वहाँ पे हम थोड़ा सा डाइटिंग वुटिंग करने लगे थे, खाना वाना कम खाने लगे थे। तो मेरा भाई बोला, मेरा भाई यानी धीरज, मेरा भाई का नाम है धीरज। तो धीरज बोला कि दीदी जा ही रही हो तो ऐसे डाइटिंग वुटिंग करने से होता नहीं है, तो या तो जिम पकड़ लेना या तो हो सकता है तो टहलने चले जाना। तो टहलना तो संभव नहीं था, तो जिम पकड़ने का बाद तो ये बात मेरे दिमाग में रह गया। जब हम यहाँ पे आए तो उसके बाद हम अपने हस्बैंड जी को बोले कि हमको जिम जाने का मन है। तो मेरे हस्बैंड जी कुछ नहीं बोले और फिर वो जिम खोजने लगे, मतलब वो तुरंत तैयार हो गए। तो जिम खोजने लगे तो जिम हम मिल गया, थोड़ी दूरी पे है। पहला जिम के बारे में बता रहे, ये जिम के बारे में नहीं बता रहे। तो मिल गया तो उसमें हम एडमिशन करा दिए, सब चीज़ वो खुद दे के चले आए। तो जाना शुरू कर दिए उसमें। 1 मंथ तो कर लिए, 1 मंथ जैसे तैसे बच्चा को रख के या बच्चे को कैसे भी मैनेज करके चले जाते थे, कर लेते थे। उधर से हस्बैंड जी लेके चले आते थे, सब कुछ मैनेज कर रहे थे। लेकिन एक टाइम ऐसा था, सैटरडे का टाइम था, 1 मंथ होने में 2-3 दिन बाकी था। तो सैटरडे का टाइम था, तो मेरे बच्चे का थोड़ा तबीयत खराब था, जुकाम था, ठंड का हल्का ठंड का टाइम था, जुकाम था। तो हम दवाई ववाई दे के चले गए थे। फिर आए तो शाम होते होते बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया था। इतना हो गया कि हमको रात में ही बच्चे को लेके डॉक्टर के पास भागना पड़ा। उस दिन के बाद तब हम अपनी मम्मी से बात किए, तो मम्मी को बोले मम्मी बउआ का तबीयत ऐसे ऐसे खराब हो गया। मेरी मम्मी एक ही लाइन बोली कि या तो तुम बच्चे को अभी देख लो, बच्चा बहुत छोटा है तुम्हारा, या तो तुम जिम कर लो। तो उस टाइम तो मेरी मम्मी का बात हमको थोड़ा सा लगा कि मम्मी ऐसा क्यों बोली। लेकिन बाद में हम फिर सोचे तो सही बात है, और थोड़ा सा डरा हुआ दे था, तो इसलिए डरा हुआ क्यों था तो वो आप सभी को बाद में पता चल जाएगा। इसलिए हम सोचे कि पहले हम अपने बेटे को अच्छा सा केयर कर लेते हैं। कोई भी बच्चे को 3 साल माँ का टाइम चाहिए। तो हम जिम छोड़ दिए, उसके बाद जाना बोलना कुछ भी नहीं हम कभी भी करने लगे। जब मेरे बेटे का 3 साल हो गया, होने वाला था, तो फिर मेरे दिमाग में आया कि आप तो कर सकते हैं। तो हम अपने हस्बैंड जी को फिर से कहे कि आप तो जिम हमको जाना है, जाने देने के लिए, तो अब हम क्या करें। तो मेरे हस्बैंड जी उस टाइम कुछ नहीं बोले, क्योंकि उनको जाना भी संभव नहीं था, या हमको जाना। बच्चा बड़ा हो गया था, बच्चा बड़ा होने के बाद और तंग करने लगता है। बच्चा छोटा रहता है तो सोए रहता है तो कम दिक्कत होता है, किसी के पास जाता नहीं था, अकेला गोदी का था, सिर्फ मेरे पास ही रहता था, दिक्कत था। तो मेरे हस्बैंड जी जब हम बोले थे कि हमको जिम जाना है, एनिवर्सरी का टाइम आया, तो मेरे हस्बैंड जी सरप्राइज दिए ट्रेडमिल का। तो बोले बाहर अभी नहीं जा सकते हैं, तो आप ट्रेडमिल करिए और घर में ही कुछ योगा कर लिया करिए या एक्सरसाइज कर लिया करिए। लेकिन कुछ दिन किए, अपने से बहुत किए, लेकिन नहीं हो पा रहा था। कुछ करते थे तो फिर बच्चे को देखने के लिए चल जाओ, उतर जाओ, फिर बहुत कुछ टाइम नहीं मिलता था। तो अच्छा बाद में करेंगे इस ढंग से हो रहा था। तो एक दिन बैठे हुए थे, मेरे देवर जी आए जिम से आए और हम बैठे हुए थे। तो हम बोले क्या, वो बोले हाँ कि ट्रेडमिल नहीं किए। तो हम बोले कहाँ किए, हम सब्जी काट रहे हैं, अभी ट्रेडमिल करने का टाइम कहाँ मिलता है। बोले नहीं मिलता है ना, तो जिम ही चलिए। हम जाते हैं, लड़की आदमी जाती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़का जाता है। हमको लग रहा था कि लड़का जाता है, तो देवर जी बोले लड़की भी जाती है, तो चलिए उसकी बात पूछे। तो वहीं पे बात हो रहा था,
सब बात जिम जाने का। हम बोले क्या हमसे हो पाएगा, हम कैसे सारा चीज मैनेज कर पाएंगे। देवर जी बोले लेडीज चाहे तो सब कुछ कर सकती है, आप करने का कोशिश तो करिए एक बार, हम लोग साथ हैं ना, सब सपोर्ट तो करता है, मतलब मेरे फैमिली वाले तो हर एक चीज में सपोर्ट करते हैं। वैसे तो आप सभी देख रहे होंगे सपोर्ट करते हैं। इसी में एक चीज और हम ऐड करना चाहते हैं, नहीं कि आप सभी को लगता होगा क्या कि मेरे देवर जी ऐसे बोल रहे हैं तो हम लोग में नोक झोंक नहीं होता होगा या बहुत अच्छा से बात होता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम दोनों में जैसे कि एक भाई बहन होता है, भाभी हैं और देवर हैं, लेकिन हम दोनों में रिश्ता एक भाई बहन का होता है। जैसे कि किसी बात पे नोक झोंक हो जाना कुछ ढंग से होता है अक्सर, ऐसा नहीं कि एक दिन दो दिन, अक्सर कुछ ना कुछ, कभी वो कुछ बोल दिए कभी हम कुछ बोल दिए तो किसी बात पे नोक झोंक हो जाता है। लेकिन फिर एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, फिर नॉर्मल बात होने लगता है, पता ही नहीं चलता है कि हम सभी में फिर कुछ हुआ है, छोटी मोटी बात पे, कोई बड़ी बात पे नहीं। और उसके हम दोनों के नोकझोंक के बीच में कोई भी नहीं आते, ना मेरे हस्बैंड जी कभी आए हैं ना मेरी सासू माँ आई है, क्योंकि सब जानते हैं कि ये दोनों ऐसे नोकझोंक में बोल देते, क्योंकि हम अपने देवर जी से भी छोटे हैं उम्र में, रिश्ता में तो बड़े हैं लेकिन उम्र में हम अपने देवर जी से भी छोटे हैं। तो थोड़ा सा उनके यही बात पे हम मोटिवेट हुए और वो एकदम फोर्स करके मोटिवेट किए कि नहीं आप कर सकते हैं, आप जाइए चलिए। तो हम जाने लगे। वो जिस समझते थे कि हम करना चाहते हैं, जिम जाना चाहते हैं, तो हम हस्बैंड जी को बोले, हस्बैंड जी भी तैयार हो गए, हस्बैंड जी भी जाने लगे। हम मेरे हस्बैंड जी को जाने में इतना अच्छा लगने लगा कि हम खगड़िया गए थे, तबीयत मेरा खराब हो गया था 15 दिन के लिए। मेरे हस्बैंड जी डेली जा रहे थे, कभी 1-2 दिन कभी आंख नहीं खुला तो नहीं जाते थे, नहीं तो हम सुबह में जगा देते हैं तो चले जाते हैं। अब डेली जाते हैं, वो खुद भी जाने में अब उनको भी मन लगने लगा, जिम करने में मन लगने लगा। तो यही सब जर्नी था अभी तक का, तो यही है। आगे अब क्या होता है, कितना होता है, वो सब फिर आगे आप सभी को फिर वीडियो में बताएंगे। अभी सब सोचे थोड़ा सा इतना शेयर कर देते हैं, फिर आगे का दिखाएंगे। तो ये व्लॉग अब यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।